हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था, आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। कि साहब ये जो खबर आ रही है, क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए? कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। कहने का मतलब ये है, यहाँ अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। इस समय पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। कि साहब ये जो खबर आ रही है, क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है। पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए। कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया। ना वो चाहते हैं लड़ाई, ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है, हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश में लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब, आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, और अभी तक
हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था। कोई प्रेस तो ये कॉन्फ्रेंस सब नहीं हुई है। तो मुझे ये बताइए, चलिए मान लेते हैं एक दफा को जनता नाराज है क्योंकि टीवी चैनल्स ने खासकर जो पूरा उन्माद फैलाया युद्ध का, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। और आप जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबे को पता नहीं क्यों, भारत का ये इतिहास है या क्या बात है, समाजशास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है, या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है ये तो। वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ। J-10 जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15 वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है, यहाँ अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो उन्होंने ठीक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। अब दूसरी बात सुनिएगा आप, जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दे और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेदू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना, जब राहुल गांधी ने इनको समझाया था। अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे, हम जंग कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। पर ये कहां समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए पैनिक हुआ 8 तारीख सुबह को। मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के, ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने compete किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप compete कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है, उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स है, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद, कोई नहीं चाहता, पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। ये देखिए, आपने, ठीक है वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है ये देखिए। हमने, पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली, तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए,
वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूट अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को, कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी, और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। लेकिन तो अब ये आप देखिए देखिए कि आतंकवादियों की हमने देखा, तस्वीरें सामने आई भारत में, जो लोग आतंकवाद के शिकार हुए पहलगाम में, उनके परिवारों ने ये कहा कि हमें बड़ी ठंडक पहुंची। एक बार को ये मान लेते हैं कि चलिए इस जख्म पे, मैं कहती हूँ इस नासूर पे अगर बैंडेड भी लगा के कुछ करने की कोशिश हुई तो कम से कम इतना हुआ। लेकिन अब भारत ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर अब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान को सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, ये मेरे हिसाब से एक और गलती हो गई। वो कैसे गलती हो गई कि अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों साइड ने क्राइसिस सिचुएशन में ड्रोन्स का खुल के इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का खुल के इस्तेमाल किया। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, दोनों साइड ने किया खुलकर। तो अब ये न्यू नॉर्मल बन गया। अभी उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हैं कि अब देखिए, मान लीजिए, ना हो खुदा खास्ता, पर मान लीजिए कल एक और हमला हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तब ये होगा हमारी सरकार को अब लड़ाई करनी है। फिर आप क्या अभी लड़ाई के लिए तैयार हैं? आपने ऑलरेडी एयरफोर्स की कमजोरी दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी क्या क्या कमजोरी है। आपका अप्रिसिएशन ये गलत हो गया कि साहब ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ चीन है, उसके ऊपर से आपने ये कर दिया। मतलब आपने लड़ाई का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको नीचे कर दिया, और जो खतरा है वो बढ़ गया है। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है, खतरा बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन है, और थ्रेशोल्ड जो है, जो आम चीज आपने बना दी थी कि दोनों तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल हो सकती है, अब आप कह रहे हैं कि हम अगला आतंकवादी हमला होगा हम लड़ाई कर लेंगे। देखिए क्या हुआ था 2001-2002 में, बहुत खतरनाक बात हुई थी, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ। 5 दिन के अंदर एकदम फैसला कर लिया कि हम पूरी फौज लेके हम लड़ाई करेंगे। वो सब पहुंच गए, क्या हुआ हासिल? 10 महीने बाद वापस आ गए। क्या वो प्रॉक्सी वॉर, क्या आतंकवाद कम हुआ? बिल्कुल नहीं कम हुआ। तो ये सब चीजें ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ती हैं। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है, ये चीजें ऐसी नहीं होती। और लड़ाई ये नहीं होती कि आप अपनी मिलिट्री फोर्स को कहें कि उस मुल्क में जाके टेररिस्ट को मार लो, तो अब वो तो आखिरी सवाल रिस्पॉन्स। आपसे पूछती हूँ कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, आतंकवाद एक असली समस्या है। देश में देश की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा करना भारत की सरकार का काम है, और जो देश की सेनाएं हैं वो सरकार के अधीन काम करती हैं। अब आप मुझे ये बताइए आखिर कि अगर आपको हम बताते हैं कि आपको बिठा देते हैं सरकार में, कल आप क्या करेंगे? कैसे इस आतंकवाद का मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई एयरफोर्स के बारे में है। इसका मतलब ये है, एयरफोर्स को क्या चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर हेडक्वार्टर्स तय करेगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करेगा। उसके बाद अप्रिसिएशन जो होगी एयरफोर्स की कि हमें क्या करना है, उसका क्या नाम होगा ऑपरेशन का, इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं तय करेंगे कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। उसको उनको आप तय करने दीजिए, पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। नेक्स्ट, तो आप पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए। अब क्षमता एकदम में तो बढ़ेगी नहीं, आप अपनी अच्छी टीम बनाइए, जो बन सकती है अगले 5 साल के अंदर, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। तब तक जो है, आप जो है ये देखिए किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं।